हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताएं, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। है क्या, कमल नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ही गरीब परिवार से था। उसकी थोड़ी बहुत खेती थी, उसी से उसके घर का खर्च चलता था। एक बार कमल कहीं जा रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक बहुत ही बड़े अमीर व्यक्ति से हुई जो कि बहुत ही बड़ा व्यापारी था। कमल ने उस व्यक्ति के ठाट बाट को देख करके उससे बहुत प्रभावित हुआ और सोचने लगा कि काश मैं भी इतना बड़ा आदमी होता। फिर उसने सोचा कि जब यह व्यक्ति इतना बड़ा आदमी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। यह सोच करके उसने उसी समय अपने मन में यह ठान लिया कि मैं भी इसी के जैसे बहुत बड़ा व्यापारी बनूंगा। और फिर वह अपनी खेती में काम के साथ साथ और भी छोटे मोटे कार्य करता था, जिससे उसको इनकम होने लगी। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती गई तब उसने छोटा मोटा व्यापार करना शुरू कर दिया। छोटा मोटा व्यापार करते करते उसने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया। जब उसको काफी पैसा इकट्ठा हो गया तब कमल ने एक कपड़े की फैक्ट्री डाल दी और फैक्ट्री में इतने अच्छे कपड़े बनते थे कि उसकी फैक्ट्री में देश विदेश से बहुत सारे लोग माल लेने के लिए आते थे। कमल अपनी फैक्ट्री में नियम से जाते थे और उसी तरह बहुत मेहनत करते थे। कमल की फैक्ट्री में एक विद्वान व्यक्ति आया जाया करते थे। उन विद्वान व्यक्ति की बातों से कमल बहुत प्रभावित हुए और सोचने लगे काश मैं भी इतना विद्वान होता। पर क्या करूं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। फिर कमल ने सोचा कि काश मैं भी पढ़ना शुरू कर दूं। यह सोच करके उन्होंने अपना पढ़ाई की तरफ रुझान कर दिया। जब कमल ने पढ़ाई की तरफ रुझान कर दिया तब वो अपनी फैक्ट्री की तरफ कम ध्यान देते थे। दोस्तों, पढ़ाई कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो एक दिन में या 6 महीने में पढ़ी जा सके। पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसमें भी समय लगता है। अभी कुछ ही समय बीता था, करीब साल 6 महीने का ही समय बीता था। कमल का मन अब पढ़ाई में नहीं लगता था, पर फिर भी किसी तरह से वह ध्यान देते थे।
अब कमल की मुलाकात एक गायक से हुई। वह गायक बहुत ही सुंदर गाना गाते थे। उनके गीत को सुन करके कमल बहुत प्रभावित हुआ और सोचने लगे कि काश मैं भी इतना अच्छा गा लेता। अब कमल ने अपना गाने की तरफ रुझान कर दिया। कुछ दिन कमल ने गीत सीखे, पर गीत गाना तो इतना आसान नहीं है। फिर भी कमल कोशिश करते रहे और धीरे धीरे कमल की उम्र बढ़ती रही। जब कमल की उम्र बढ़ गई तब उनका रुझान अब गाने की तरफ भी नहीं रहा। कमल अपने जीवन में बहुत मायूस होने लगे और जिसके कारण वह दुखी भी रहते थे। उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहने लगा। एक दिन कमल दुखी होकर के कहीं जा रहे थे कि तभी कमल की मुलाकात एक साधु महाराज से होती है। साधु महाराज को देख करके कमल ने अपने मन की बात साधु महाराज से बताई। साधु महाराज ने कमल की पूरी बात सुनी और कहने लगे कि बेटा, तुमने अपने किसी भी क्षेत्र में निरंतरता नहीं बनाई। अगर देखा जाए तो तुमने कार्य तो बहुत किए और मेहनत भी की, पर किसी एक क्षेत्र में निरंतरता बना के नहीं रखी। जब तुमने अपना बिजनेस शुरू किया था, तुम्हारा बिजनेस अच्छा चला, पर उस पर भी तुमने अपनी निरंतरता नहीं बना के रखी। फिर तुमने विद्वान बनने के लिए ठाना, पर विद्वान भी नहीं बन सके, क्योंकि विद्वान बनना भी इतना आसान नहीं है। उसके लिए भी हमें बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारा ज्ञान हासिल करना पड़ता है। ज्ञान हमें एक दिन में नहीं प्राप्त हो सकता है। फिर तुमने गायक बनने के लिए ठाना, और गायक बनने के लिए भी हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसमें भी तुम्हारा मन नहीं लगा, जिसके कारण तुम्हारी उम्र बढ़ती गई और किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाए। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि किसी एक क्षेत्र में निरंतरता नहीं बना पाते हैं। एक कार्य करते हैं तो कुछ ही दिन में उस कार्य से वह बोर होने लगते, फिर दूसरे क्षेत्र में कदम रखते हैं और उसमें भी वह ज्यादा समय तक नहीं टिकते, फिर तीसरे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। कोई भी कार्य देखा जाए तो वह एक नहीं कर पाते हैं। अपना फोकस ही किसी एक कार्य पे नहीं बना पाते हैं। अगर वो अच्छे से किसी एक कार्य पर अपनी निरंतरता बना के रखें तो वह सफल अवश्य होकर दिखाएंगे। कमल छोटे मोटे कार्य करके अपनी फैक्ट्री डाली और फैक्ट्री भी को बहुत आगे तक ले गया, लेकिन उस फैक्ट्री में भी कमल की निरंतरता नहीं रही, जिसके कारण कमल ने कई और कार्य किए, पर किसी पर भी निरंतरता नहीं बना के रखी, जिसके कारण वह अपने जीवन में ही असफल रहे। दोस्तों, इसी तरह से हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी भी कार्य को निरंतरता पूर्वक नहीं करते हैं। एक के बाद एक हर एक कार्य बदलते रहते हैं, तो वह लोग भी अपने जीवन में सफल
नहीं हो पाते और अंत में लोगों के पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।